हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जोड़ है। यहाँ पर 3 + 5, 3 और 5 को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है। फिर 5 और 4 को जोड़ना है और यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। फिर 2 और 3 को जोड़ना है, यहाँ लिखना है। फिर 7 और 2 को जोड़कर यहाँ लिखना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से बनाते हैं। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और ये घटाव का चिन्ह है। ये जोड़ है और ये घटाव है। तो 3 में 5 को हमें जोड़ना है। तो 3 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। अब यहाँ पर है 5 और 4। 5 में 4 को हमें जोड़ना है। तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 9। अब जो प्राप्तांक होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ना है। तो 2 और 3 को जोड़ने पर हो जाएगा 5। तो 5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद है 7 और 2। 7 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जोड़ बन गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो घटाव है, यानी कि इसको घटाना है। 3 में 2 को घटाएंगे तो ये बचेगा 1। तो 1 जो यहाँ पर प्राप्त हुआ हम यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद 6 में घटाना है 3 को। तो 6 में 3 को घटा दीजिए। तो 6 में 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा 3। तो 3 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 9 में 5 को घटाना है। तो 9 में 5 को घटाइए तो ये बचेगा 4। उसके बाद 8 में 2 को घटाना है। तो 8 में 2 को घटाइए तो ये बचेगा 6। तो इस तरह से हमारा घटाव कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए गुणा है। तो चलिए हम अब गुणा को बनाते हैं। यहाँ पर है 3, 2, 5। इसको गुना करना है 4 से। तो देखिए 5 का गुना 4 से, फिर यहाँ पर 2 का गुना 4 से, फिर 3 का गुना 4 से करेंगे। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग 5 का गुना 4 से। तो 5 का गुना 4 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौका 20 हो जाता है। 5 चौका होता है कितना? 20 होता है। तो 20 हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 20। अब ये 20 का इकाई अंक को लिखना है। देखिए 20 का इकाई अंक में क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 0 को लिखेंगे। उसके बाद ये जो 2 है वो 2 यहाँ पर हमारा बचा हुआ है, वो अगला गुना करेंगे, उसमें हम ये 2 को जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 5 चौका 20, 20 का 0 लिखे हैं। 2 अभी हमारे पास ये 2 जो है वो बचा हुआ है। अब यहाँ पर गुना करिए 2 का गुना 4 से। तो 2 का गुना 4 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। 2 चौका क्या होता है? 8 होता है। 2 चौका 8 और यहाँ पर हमारा 2 पहले बचा हुआ था तो उसको जोड़ देंगे। तो 2 चौका 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। क्या होगा? 10। अब यहाँ पर 10 का इकाई अंक क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 जो है वो हमारा बचा हुआ है, इसमें अगला वाला में हम जोड़ेंगे। अब यहाँ गुना करिए 3 का गुना 4 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 3 चौके 12 हो गया और 1 यहाँ पर बचा हुआ था। तो 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 13। अब ये गुना कंप्लीट हो गया। 325 का 4 से गुना करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा? 1300। चलते हैं अब हम चौथा नंबर में।
6 3 2 है, इसका गुना करना है 6 से। एक बार हम गुना करेंगे 2 का गुना 6 से, फिर 3 का गुना 6 से और उसके बाद 6 का गुना 6 से। अब इसको गुना कीजिए, 2 का गुना करेंगे 6 से, तो गुना कीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 छका 12। 12 हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं 2 छक्का 12, 12 हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब 12 का सिर्फ हम लोग इकाई अंक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक में क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। अब ये जो 1 है वो 1 हमारा बचा हुआ है, इसको आगे में हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 3 का गुना फिर 6 से करना है, तो क्या होता है? 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 होता है। 18 और 1 ये हमारा पहले बचा हुआ था, तो 18 प्लस 1 करेंगे, तो 18 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 19। क्या हो गया? 19। 19 हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब 19 का इकाई अंक क्या है? 19 का इकाई अंक है 9, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9। एक जो है इसका अभी हमारे पास बचा हुआ है, इसको आगे जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर 6 का गुना करेंगे 6 से। 6 का गुना 6 से कीजिए, तो ये हो गया 6 छक्का 36। 6 गुना 6, 6 छक्का 36 होता है। और एक यहाँ पर बचा हुआ था, तो 36 में 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? 37। क्या हो गया? 37। अब ये 37 यहाँ पर पूरी हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से ये गुना भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बनाएंगे भाग को। 5 से हमें भाग देना है 739 में। तो देखिए 5 से हम लोग पहले 7 में भाग देंगे, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 10 जो है वो 7 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम एक बार में देंगे। 1 को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये 5 एकम 5। अब इसको घटा देंगे, 7 में 5 को घटाइए तो ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ हम 3 उतारेंगे, यहाँ पर 3 उतारिए, 3 उतार दिए तो ये कितना हो गया? 23। ये हो गया 23। अब यहाँ से 5 का पहाड़ा पढ़िए और 23 के करीब या फिर 23 के बराबर पहुँचना है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। अगर हम 5 बार में देंगे तो ये 23 से बड़ा हो जाएगा। 25 जो है वो 23 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 4 से देंगे। तो ये हो गया 5 चौका 20। अब यहाँ पर घटा दीजिए, ये देखिए 3 में 0 को घटाना है तो ये 3 बचेगा और 2 में 2 ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 9 को उतारेंगे, तो 9 को उतार लिए। अब फिर से पहाड़ा पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 25 अठी 40। 40 जो है वो 39 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 8 बार में बड़ा हो जाएगा, तो इसको 7 बार में देंगे। 5 सत्ते 35। अब इसको घटा दीजिए, 9 में 5 को घटाना है तो ये बचेगा 4 और 3 में 3 ये कट जाएगा। इस तरह से 4 जो है वो शेष हो गया। क्या हो गया? इस क्वेश्चन में, इस भाग में 4 यहाँ पर शेषफल हो गया और 147 जो है वो भागफल। क्या है ये? भागफल। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।